हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ और प्रॉपर्टीज आगे बढ़ाएंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शन विथ वाटर। बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर बाकी सारी मेटल्स जो है जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। Beryllium, magnesium, being their ionization energy very high, they do not react easily with water at normal temperature. Let's see. मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। इट रिक्वायर्स अ मोर एनर्जी फॉर द रिएक्शन एंड हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। बेरिलियम H2O से कोल्ड हॉट कोई भी कंडीशन में रिएक्शन नहीं करता है। बेरिलियम हैज protective layer of oxide on its surface, so it does not react with water। लेकिन यही बेरिलियम को अगर आप H2O गैस जिसे हम कहते हैं स्टीम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, दैट इज वेरी हाई टेम्परेचर, सो इट विल गिव यू बेरिलियम ऑक्साइड एंड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस सभी में होगा। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा। बेरिलियम ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। रीजन क्या है कि उसकी सरफेस पर ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर बना हुआ होता है। लेकिन यही बेरिलियम के रिएक्शन अगर स्टीम के साथ कर दी जाए तो वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है, बेरिलियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम जब लिक्विड अमोनिया में ऐड की जाती है वो आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके करस्पॉन्डिंग M+2 आयन में कन्वर्ट होती है। यहाँ पर सॉल्वेंट अमोनिया है तो M+2 के आसपास अमोनिया मॉलिक्यूल्स गैदर्ड होंगे और M+2 अमोनिया बनाएंगे और फ्री हो गए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के आसपास भी अमोनिया के मॉलिक्यूल्स एकोमोडेट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स अमोनिया बनाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स विजिबल लाइट में से एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द लाइट एमिट करेंगे या तो रिफ्लेक्ट करेंगे एंड ड्यू टू दैट रीजन दिस सॉल्यूशन अपीयर्स आल्सो कलर, जिसका कलर है डार्क ब्लू या तो ब्लूइश ब्लैक कलर का ये सॉल्यूशन नजर आता है। इसका कलर डार्क इसलिए नजर आता है अल्कली मेटल्स की कंपैरिजन में, क्योंकि अल्कली मेटल्स में जो था वो लाइट ब्लू है और यहाँ पर डार्क ब्लू या तो ब्लूइश ब्लैक है। वो इसलिए है क्योंकि इसमें रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स 2 है, तो इलेक्ट्रॉन्स 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इंटेंसिटी ऑफ द कलर क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है एंड ड्यू टू दैट रीजन वो डार्क ब्लू है या तो ब्लूइश ब्लैक है। दूसरी बात, बेरिलियम और मैग्नीशियम इनिशियल मेंबर्स है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, तो इन दैट केस दिस ऑब्जर्वेशन इज नॉट देयर। लेट्स सी।
Due to presence of two free electrons, intensity of color is dark. Ionization energy of beryllium and magnesium is very high, so release of electrons is not easy, so they don't show these रिएक्शन विद व्हाइट फॉस्फोरस। बेरिलियम को छोड़कर जितनी भी मेटल्स हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारी व्हाइट फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करके करस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड M3P2 टाइप का फॉस्फाइड बनाती है। जब ये M3P2 फॉस्फाइड को वाटर में ऐड किया जाता है तो मेटल अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है और फॉस्फोरस में से फॉस्फीन गैस बनती है जो कलरलेस है, टॉक्सिक पॉइजनस गैस है, जिसकी स्मेल रॉटन फिश जैसी होती है। लेट्स सी। जिसे कहते हैं मेटल फॉस्फाइड। और यही मेटल फॉस्फाइड को अगर आपने वाटर के साथ ट्रीट कर लिया तो आपको ये मेटल का हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और फॉस्फीन गैस मिलेगा। वो कैसा होता है? कलरलेस, टॉक्सिक, स्मेल लाइक रॉटन फिश। रिएक्शन विद कार्बन। बेरिलियम को छोड़कर बाकी सारी मेटल्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कार्बन के साथ सीधा रिएक्शन करके करस्पॉन्डिंग कार्बाइड बनाती है। बेरिलियम कार्बन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है। बेरिलियम ऑक्साइड की कार्बन के साथ रिएक्शन कराकर बेरिलियम का कार्बाइड बनाया जा सकता है। बेरिलियम का कार्बाइड नेचर में कोवेलेंट है, जबकि बाकी सारे जो कार्बाइड है वो नेचर में आयोनिक है। लेट्स सी। ये बेरिलियम कार्बाइड है जो नेचर में कोवेलेंट है। मैग्नीशियम ऑल्सो रिएक्ट विद कार्बन डिफरेंटली एंड इट गिव्स Mg2C3 और रेस्ट ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम react similarly. They react with 1:2 mole proportion. They give calcium carbide, स्ट्रोंशियम कार्बाइड एंड बेरियम कार्बाइड। इन सबको इन जनरल तो कार्बाइड ही बोलते हैं, लेकिन ऑफकोर्स पहले ये जान ले कि इन सबका नेचर आयोनिक है, इसका नेचर कोवेलेंट है। लेकिन इसमें जो आयंस अवेलेबल है उस आयंस के टिपिकल नोमेनक्लेचर है। ये Be2C जो है उसमें C-4 है, Mg2C3 है जिसमें C3-4 है, और इन सब में C2-4 है। चेक करें, इनफैक्ट C2-2 है। अब C-4 जो है उसको मिथाइनाइड कहते हैं। इसके दो वर्जन्स होते हैं, C++C, यहाँ -2, यहाँ -2। इससे कहते हैं प्रोपाडाइइनाइड, या तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है,
इसे कहते हैं प्रोपाइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, इसे कहते हैं इथाइनाइड या तो SCT लाइन। ये आयनिक है, ये आयनिक है, ये कोवेलेंट है। सो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, ये बेरिलियम कार्बाइड के लिए वेरी हार्ड एंड टफ मटेरियल used in bulletproof glass। अब इन सब कार्बाइड को अगर आप वाटर में डालेंगे तो उसमें से करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन आपको मिलेगा। लेट्स सी। इसमें से ये मिथाइनाइड था तो उसमें से जो मिलेगा वो मीथेन गैस मिलेगा। Mg2C3 की रिएक्शन अगर आप वाटर से करवाते हैं तो आपको जनरली प्रोपाइन गैस मिलता है। अब अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये होता है माइनस और यहाँ -3, तो कुल मिलाकर -4, और स्मॉल अमाउंट में आपको प्रोपाडाइइन भी मिलता है। बाकी जितने भी है उसमें से मैं एक ले लेता हूँ, डेट इज कैल्शियम कार्बाइड। इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन या तो एसिटिलीन मिलेगा। इसे बैलेंस कर दें। सो बेरिलियम कार्बाइड को वाटर में डालने पर मीथेन मिलता है, मैग्नीशियम कार्बाइड को वाटर पर डालने पर प्रोपाइन मिलता है और स्मॉल अमाउंट में प्रोपाडाइन मिलता है। बाकी कैल्शियम कार्बाइड, स्ट्रोंशियम कार्बाइड, बेरियम कार्बाइड को वाटर में डालने पर इथाइन मिलता है। अनडाउटेडली सबके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड तो मिलते ही है। कैल्शियम कार्बाइड का एक एक्स्ट्रा फीचर है जिसमें कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रिक फर्नेस में गर्म करने पर कैल्शियम साइनेमाइड मिलता है। ये कैल्शियम साइनेमाइड का यूज एज अ फर्टिलाइजर किया जाता है जो नाइट्रोजन प्रोवाइडिंग फर्टिलाइजर है। कैल्शियम साइनेमाइड जब सॉइल में ऐड किया जाता है तो वहां पड़ी मॉइस्चर और वाटर से उसका हाइड्रोलिसिस होता है। पहले साइनेमाइड बनता है, साइनेमाइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस होने पर यूरिया मिलता है जो अपने आप में अच्छा फर्टिलाइजर है, पॉपुलर फर्टिलाइजर है। और अमोनिया का फर्दर हाइड्रोलिसिस होने पर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस रिलीज होती है, जिस अमोनिया गैस का वाटर में डिसॉल्व होने पर सॉल्यूशन जो होता है वो कैपिलरी एक्शन से रूट्स के द्वारा प्लांट्स में अब्सॉर्ब होता है, एंड दैट इज हाउ इट्स प्रोवाइड्स नाइट्रोजन एलिमेंट। ये है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम साइनेमाइड। कैल्शियम साइनेमाइड इज Ca+2 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस। दिस इज नाइट्रोलिन फर्टिलाइजर। अब इसको अगर हम सॉइल में ऐड करेंगे तो वो हाइड्रोलाइज होगा और CaOH ट्वाइस बन जाएगा और H2NC ट्रिपल बॉन्ड N साइनेमाइड बनेगा।
अब ये साइनेमाइड फर्दर हाइड्रोलाइज होगा दो पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो कार्बन की दो वैलेंसी फ्री होगी, नाइट्रोजन की दो वैलेंसी फ्री होगी। नाइट्रोजन की दोनों वैलेंसी पर हाइड्रोजन आ जाए और कार्बन की दोनों वैलेंसी पर ऑक्सीजन आ जाए तो इट विल बी NH2C डबल बॉन्ड O NH2। दिस इज नथिंग बट पॉपुलर फर्टिलाइजर यूरिया एंड ये यूरिया है, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस अगर हो जाए तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड जो वाटर में डिजोल्व होकर, वाटर माने जो हम वाटर इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, या तो सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसके अंदर ये डिजोल्व होकर के क्या बनाता है NH3 एक्वियस, या तो NH4OH एक्वियस जिसका प्लांट्स रूट्स में से एब्जॉर्प्शन करती है। इसके अच्छे से डिटेल में नोट्स बनाए, दैट विल हेल्प यू आउट फॉर फर्दर रिवीजन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।